शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर वक्त हो गया सबसे बड़ा सवाल का। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। समाजवादी पार्टी ने आज प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर बहुत ही तीखा और भद्दा हमला किया। अखिलेश यादव ने कहा, अमिताभ बच्चन गुजरात के गधों का प्रचार ना करें, यानी इशारों इशारों में मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ गए अखिलेश यादव। वहीं समाजवादी पार्टी के राजेंद्र चौधरी ने मोदी और अमित शाह को आतंकवादी तक कह दिया। इधर पीएम मोदी ने अब निशाने पर लिया है मायावती को। मोदी ने आज बीएसपी को नया नाम दिया तो मायावती ने भी जुमले से ही करारा जवाब दिया। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, जुमलेबाजी पर क्यों उतर गए हैं मोदी, अखिलेश और माया? क्या मोदी को वाकई लगता है बीजेपी की लड़ाई बीएसपी से है? और मायावती को क्यों बताना पड़ा खुद को दलितों की देवी? इसी पर बहस होगी, लेकिन जरा पहले सुन लीजिए आज के ये जुमले। बीएसपी का नाम ही बदल गया है। अब वो बहुजन समाज पार्टी नहीं रही है। बहुजन तो सिर्फ बहन जी में समेट गया और पूरी पार्टी बहन जी संपत्ति पार्टी बन गई। इनका पूरा नाम क्या है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र का मतलब होता है नेगेटिव, दामोदर दास का मतलब होता है दलित, और मोदी का मतलब होता है मैन। ही इज नेगेटिव दलित मैन। हम इस सदी के सबसे बड़े महानायक से निवेदन करेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। और जिन्होंने ऐड देखा होगा वो जानते होंगे। बताओ, कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? अगर गधों का प्रचार होने लगा तो कैसे काम चलेगा? दो गुजराती पूरा तमाशा किए हुए हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, डर का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। ये दोनों आतंकवादी हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दोनों आतंक पैदा कर रहे हैं लोकतंत्र में। आरएसएस भारतीय समाज के लिए कोड है। तो सुने आपने ये शर्मनाक और भद्दे बयान। इसी पर बहस करने के लिए सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट प्रभात झा जुड़ गए हैं। कांग्रेस से मेरे साथ राजीव त्यागी हैं। यहां स्टूडियो में मेरे साथ बीएसपी से नईम अब्बास हैं और समाजवादी पार्टी से संजीव मिश्रा बस थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रभात जी, पहला सवाल आप ही से है। प्रभात जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से ताबड़तोड़ हमले मोदी जी की तरफ, अमित शाह की तरफ, आपकी तरफ हो रहे हैं, लेकिन आप या मोदी जी अब मायावती को निशाने पर ले लिया है। क्या वजह है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि एसपी और कांग्रेस टक्कर में नहीं है, या सिर्फ पहले 2-3 फेज में थी, अब मायावती से असली टक्कर है? ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए मानक जी, टक्कर तो आप देखिए। हम तो ये जानते हैं कि क्या यह बात छुपी हुई है? क्या बसपा के लोगों ने अपनी सुप्रीमो पर पैसा लेकर टिकट देने का आरोप नहीं लगाया? क्या आयकर विभाग के छापे में 400 करोड़ रुपए नहीं मिले थे? क्या 104 करोड़ रुपए उनके खाते से नहीं निकले थे? सवाल यह है कि दलितों के बीच में राजनीति अगर दौलत से की जाती है तो उसे अगर कहा गया है, राजनीतिक दौड़ में यदि ये बात कही गई है कि यह बहुजन समाज पार्टी नहीं बहन जी संपत्ति पार्टी है, तो इसमें हर्जा क्या है? नहीं, जुमलेबाजी क्यों? है कि आपका प्रभात जी, ये आरोप तो हमेशा लगते हैं बहन जी पर या मायावती पर। ये आरोप हमेशा लगते हैं कि उन्होंने संपत्ति जुटाई है, भ्रष्टाचार किया, टिकटें बेची, ये बनाया वो बनाया, लेकिन ये जुमलेबाजी क्यों है? मोदी जी हमेशा करते हैं, लेकिन चुनाव में ऐसा लग रहा है कि जुमलेबाजी की बीमारी सबको लग गई। नहीं, सुनिए, ये बीमारी नहीं है देश के प्रधानमंत्री के बारे में। न मानक जी मैं आपको कहना चाहूंगा ना आप ऐसा कहेंगे। सवाल क्या, अगर वो कोई बात कहते हैं तो उनकी बात को समझने की कोशिश करिए। आखिर ये मजबूरी क्यों हो रही है कि बहन जी संपत्ति पार्टी कहना पड़ रही है? आज तक तो नहीं कहा हमने। सवाल ये है कि अगर ऐसा एटीट्यूड, क्यों वो दौलत के पीछे पड़ी हुई है?
वो कहती है कि मेरा जन्मदिन आर्थिक रूप में अब देखिए, मनाया अब आपने जाता है। मेरे सवाल वो को कहती प्रभात जी है, इग्नोर कर दिया और मालाओं आपने से कहा कि मैं ये सवाल लड़की पूछूं नहीं, लेकिन सवाल पूछना बनता है प्रभात जी। नहीं, ये नहीं, जुमलेबाजी नहीं, जो है ना, ये हर कोई जुमलेबाजी कर रहा है। आपने नहीं, सुना बनाइए ना, नहीं, मोदी जी आप हर पूछिए। रैली में करते हैं, हर ये रैली में कोई ना जुमलेबाजी कोई नहीं नया है। नाम कर देते हैं। मानक अब देख जी, लीजिए अखिलेश ये ने भी क्या कह राजनीति दिया, की सच्चाई है। प्रभात जी अखिलेश ने भी क्या कह दिया, गुजरात के गधों का देखिए, प्रचार ना अखिलेश जी करें। ने- मानक जी, मैं इनकी मायावती ने जवाब दे दिया, नहीं, नरेंद्र मोदी जी के नाम का देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी जुमले में ही जवाब दे दिया। ये जुमलेबाजी शुरू होगी तो जवाब भी आएगा उसी भाषा में। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये जुमलेबाजी क्यों? नहीं तो इसके मैं इसलिए पूरी बात सुन लीजिए। अगर अखिलेश यादव जी ने कुछ कहा है तो मैं ये मानकर चलता हूं कि मैं उनकी बुद्धि का ठेका मैंने नहीं लिया है। हाँ। अमिताभ बच्चन को अपमानित करके किस चीज का विज्ञापन है? वो टूरिज्म का है। अगर किसी शख्स को किसी चीज को बचाने के लिए कोई सरकार विज्ञापन देती है और यदि उसकी तुलना द्विअर्थी किया जाए तो वो करें। और इससे उत्तर प्रदेश की जनता समझती है कि हमने अपने प्रदेश में कैसे मुख्यमंत्री बनाए। ठीक है प्रभात जी, एक सेकंड सवाल रुकिएगा। ये है कि आप यदि धरती खिसक रही है तो चाहे जो करेंगे। प्रभात जी एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिए। मेरे संजीव मिश्रा जुड़ गए हैं। संजीव जी, आप ही का इंतजार कर रहा था मैं। संजीव जी, क्या आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है अपने नेताओं के दो बयानों के लिए? आज अखिलेश यादव बोल रहे हैं गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए, इशारों इशारों में कितनी भद्दी बात कह गए। और आपके नेता राजेंद्र चौधरी कह रहे हैं मोदी और अमित शाह आतंकी हैं, आरएसएस देश के लिए कोड़ है। ऐसी भाषा मुख्यमंत्री और आपके सीनियर मिनिस्टर की तरफ से क्या हो रहा है ये? संजीव जी देखिए, 2014 का लोकसभा चुनाव में हम पहुंचते हैं, वहां से इसको शुरू किया तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 2014 में जब हम विदेश से काला धन न ला पाए तो फांसी पे लटका देना। बिहार के चुनाव में जब हम आते हैं तो साफ सी बात कही जाती है एक पर्टिकुलर नेता के लिए कि उन्होंने अपनी लड़की सेट कर दी। और अभी 4-6 महीने पहले जब आप उत्तर प्रदेश में आते बनारस और इलाहाबाद की तरफ, तो कहते अगर 5 साल सरकार ना चले तो लात मार देना। तो बहुत साफ सी बात है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी, अब आप प्रधानमंत्री इस देश के हैं, आपको गरिमा का ख्याल रखना पड़ेगा, आपसे नजीर बनती है। और स्थितियां ये है, कुछ भी आप कह दोगे। कहीं आप कहते हो कब्रिस्तान की बाउंड्री बना रहे हैं, आप कभी कहते हो कि उत्तर प्रदेश की सरकार काम नहीं करती, और कभी आप ये बातें भी कह रहे हो। मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आप कह रहे हैं राजेंद्र प्रसाद ने आतंकवादी कहकर सही किया, देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना और अमित शाह को। मेरी पूरी बात आने दीजिए संजीव जी, इसका मतलब आप सही कह रहे हैं, सही कहा इन्होंने। मेरी पूरी बात आने दीजिए। गुजरात के गधे ये सही है ये भाषा? नहीं, देखिए, मेरी पूरी बात ही आप नहीं आने दोगे तो लाखों और करोड़ों आपके दर्शक हैं जो देख रहे हैं, बात पूरी आनी चाहिए। तो बहुत साफ सी बात है, प्रधानमंत्री जी, आप तो उस दल के लोग हो जो कहते थे कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे। आज अगर भेदभाव की बात है तो आपको डंके की चोट पे उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहना चाहिए था कि फलानी जगह पर मस्जिद बनाने जा रहे हैं। संजीव जी एक सेकंड, संजीव जी एक सेकंड, संजीव मिश्रा एक सेकंड, आप इतने युवा नेता हैं। संजीव एक सेकंड, संजीव एक सेकंड, संजीव खुद भेदभाव। संजीव एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, आप इतने युवा नेता हैं, इतना अच्छा बोलते हैं आप। मैं छोटी सी सलाह आपको दे रहा हूं, टीवी डिबेट्स में आप आते हैं, मुझे पता है, लेकिन जो टॉपिक है उसके इर्द गिर्द रहे तो ज्यादा अच्छा है। बहुत सारे मुद्दों पे हम लोग एक ही शो में डिबेट नहीं कर सकते ना। आज मैंने जिस मुद्दे पर आपको डिबेट के लिए बुलाया संजीव, मैं उस पर जवाब चाह रहा हूं आपसे। जुमलेबाजी, अखिलेश का बयान गुजरात के गधे, आपके नेता कह रहे हैं मोदी अमित शाह आतंकी हैं, 2 गुजरातियों ने तमाशा किया हुआ है। ये कैसी भाषा इस्तेमाल हो रही है? ये फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है आपकी? प्रभात जा कह रहे हैं आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है, इसीलिए आप ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये तो जिनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकी है वही जानते हैं। और जो बात अगर राजेंद्र चौधरी साहब ने कही तो उन्होंने कहा राजनीतिक आतंकवादी हैं। आप कोई अपने पैरों पर स्टैंड, आप किसी मुद्दे पर स्टैंड नहीं करते। आप अगर नोटबंदी करते हो तो 50 बार उसमें रद्दो-बदल। तो वो आतंकवादी कैसे हो गया? शुरू में कहा कि 8 तारीख को कि संजीव क्या बात कर रहे हैं? आज आप क्या बात कर रहे हैं? ना गुजरात के गधे को आप जस्टिफाई कर पा रहे हैं, ना आतंकवादी को आप जस्टिफाई कर पा रहे हैं। के साथ खड़े हो गए। नहीं तो इस तरीके के विज्ञापनों में थोड़ा बहुत तो परहेज करना चाहिए। आज हिंदुस्तान में आप अगर गधों का ही प्रचार करोगे निश्चित रूप से बड़ी स्थितियां वैसी होंगी, क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया। संजीव मैं समझ गया, संजीव मैं समझ गया। आपको भी पता है मैं क्या सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन जवाब आप देने से बच रहे हैं। आपके पास मैं जवाब देने से बच रहे हैं, कोई बात नहीं। एक सेकंड संजीव, एक सेकंड, कोई बात नहीं। मैं समझ रहा हूं, कोई बात नहीं, आपकी मजबूरी। बहुत सोच समझकर आपको बोलना पड़ेगा। आपके मुख्यमंत्री और आपके सीनियर नेता का बयान है, आपको बचाते हो। प्रभात जी एक सेकंड में आ रहा हूं। राजीव त्यागी बताइए, आप ही जवाब दे दीजिए अपने गठबंधन की तरफ से।
अखिलेश कह रहे हैं गुजरात के गधे। क्या मतलब है इस बयान का? मोदी अमित शाह आतंकी हैं, आतंकवादी हैं, क्या मतलब है? कैसी भाषा है ये? देखिए मानक जी, बात कहने से पहले मोदी जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक शेर पढ़ देता हूं। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कह दूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। भारतीय जनता पार्टी की जो सियासत है ध्रुवीकरण पर चली गई है, और जिस तरह से शमशान और कब्रिस्तान को भी वो हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हैं, वो चिंता का विषय देश के लिए है। हम ये कहते हैं शिक्षा के मंदिर पे बहस क्यों नहीं है, हम ये कहते हैं खेतों की हरियाली पे बहस क्यों नहीं है, हम ये कहते हैं कि रोजगार के मेलों पे बहस क्यों नहीं है, हम ये कहते हैं कि कल कारखानों पे या बड़ी फैक्ट्रियों पे बहस क्यों नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय अपने 2.5 साल के अचीवमेंट्स को क्यों नहीं बताते हैं? गधों पे ठीक है, आतंकवादी पर ठीक है, को क्यों प्रस्तुत नहीं करते गधों पर ठीक देश की जनता के सामने? गुजरात के गधों पर बहस ठीक है। शब्दों की गरिमा हमेशा रखनी चाहिए। किसी भी देश का प्रधानमंत्री आतंकवादी नहीं हो सकता। मैं इस बयान से सहमत नहीं हूं, बहुत स्पष्ट मैं आपको कह रहा हूं। मैं इस बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री को आप आतंकवादी बोले। नहीं, मैं इसमें पीछे दूसरी बात देख रहा हूं राजीव जी, लग रहा है एसपी कांग्रेस गठबंधन वीक विकेट पे है, कमजोर स्थिति में इसीलिए ये बयान आ रहे हैं। बीजेपी कह रही है हमारी टक्कर बीएसपी से है, और एसपी कांग्रेस को लग रहा है ये क्या हो रहा है, इसीलिए ध्यान खींचने के लिए और ऐसे अटैक कर रहे हैं। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाएगी और पंजाब में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने चाह रही है। 15 दिन उत्तराखंड में मैं भी रहा हूं, उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। गठबंधन यहां पर 200 सीटों में से पहले 3 फेज में करीब 110 से 115 सीट। ठीक है राजीव जी, मैं समझ गया। मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री महोदय की जो भाषा है, मैं समझ गया संजीव भी, और उनकी जो चिंता है, मैं समझ गया। संजीव भी यही कह रहे थे कि जैसी भाषा ऊपर से आएगी बिल्कुल उसी भाषा में जवाब मिलेगा। राजीव जी 1 सेकंड में लौट रहा हूं। नहीं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। नहीं भाई, ये ठीक है, मैं उस पर जवाब दे दीजिएगा, लेकिन ये कैसी भाषा? आज ये मायावती क्या कह रही? मायावती कह रही लोगों ने मुझे अपना नेता माना, भगवान माना, देवी माना, संपत्ति माना, और देवी लक्ष्मी में कोई फर्क नहीं होता। दलित की बेटी हेलीकॉप्टर में घूमे, इनको अच्छा नहीं लगता। क्या है? मैं आपको इसमें स्पष्ट कर देता हूं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी जी ने जब प्रचार शुरू किया था तो हर जगह आपने देखा उन्होंने कहा कि मैं एक चाय बेचता था, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। अब बहन जी ने कहा तो आपने इस पर सवाल उठा लिया। देवी भगवान लक्ष्मी में कोई फर्क नहीं होता, देवी लक्ष्मी में। देखिए लक्ष्मी दलित की बेटी तो वो है, ये कहना पड़ेगा। देखिए इसमें कोई बात नहीं है। और यहाँ इसमें कोई मुद्दा है, इसमें कोई बात भी नहीं है कि भाई दलित की बेटी वो नहीं है, दलित की बेटी है और पूरे उत्तर प्रदेश की बेटी है। भगवान भी है, देवी भी है, संपत्ति भी है। दौलत की बेटी कहना पड़ेगा भाई। देखिए मैं प्रभात जी बहुत सीनियर हैं, मैं पहले उनकी बात का जवाब दे दूं। चलिए दे दीजिए। देखिए सीधी सी बात है, मुझे थोड़ा सा वक्त ज्यादा दीजिए मानक जी, ये मैं इनकी बात का जवाब दे सकूं। प्रभात जी, पहले तो आपने जो कहा कि चंदा लेते हैं और टिकट जो है उसमें पैसे का देते हैं, ये आरोप बीजेपी पे बहुत ज्यादा तरीके से लगा है, और टीवी पे भी कई लोगों ने बोला कि मुझे नहीं मालूम था कि बीजेपी में भी पैसा चलता है और पैसे देकर को टिकट दिया जाता है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मायावती जुमले पे क्यों आ गई है? मैं वही पूछ रहा हूं। मैं प्लीज एक सेकंड, जुमले के बाद जुमले से प्लीज मेरी मोदी जी के नाम का कुछ और मतलब निकालिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, मेरी बात थोड़ी सी पूरी होनी चाहिए। मैं जरा प्रभात जी की बात का जवाब दे दूं। बीएसपी को चंदा मिल रहा है 104 करोड़ का, और जबकि उसका पाई का हिसाब है, बहन जी ने बताया कि हम सारी स्लिप दिखा देंगे। 2125 करोड़ प्लीज जी 20,000 वाली जी 20,000 की भी है। नहीं ऐसा नहीं है, 2,000 की भी है, 1,000 की, हमारे पास सारा हिसाब है। लेकिन 2125 करोड़ चंदा मिल रहा है किसको? बीजेपी को। बीजेपी ने अपना तो कभी नहीं दिखाया कि हमें चंदा इतना मिला है, किसी पार्टी ने नहीं दिखाया। क्यों? कैश का चंदा कौन सी पार्टी दिखाती है? 20,000 से कम होता है, हिसाब देना नहीं होता। आप बीजेपी से पूछे ना कि वो सवाल के क्यों उठा रहे हैं। आप देखिए ना, सवाल तो उन्होंने उठाया ना कि वो पैसे की देवी हैं, पैसे की बात करती हैं, ये करती हैं। अपने गिरेबान में तो झांक रहे हैं। जुमलेबाजी से क्या होगा? नहीं देखिए, जुमलेबाजी से देखिए शुरू किसने की? आप ये बताइए शुरू किसने की है? मर्यादा का अगर उल्लंघन किसी ने किया, ये प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं देता कि प्राइम मिनिस्टर ऐसी बात कर रहा है, ऐसी भाषा का उपयोग करे। देखिए उसके जवाब में नेगेटिव दलित नहीं, देखिए ठीक है, लेकिन शुरुआत किसने करी है? कि शुरुआत कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। 125 करोड़ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो शुरुआत करते हैं ऐसी भाषा का, ऐसी मर्यादा का। उनको ये बात शोभा नहीं देती। आप भी सोचिए, ये बात उनको शोभा नहीं देती। प्रभात जी देख लीजिए, आरोप यही लग रहा है मोदी जी शुरुआत करते हैं तो जिस भाषा में बोलेंगे उसी में जवाब मिलेगा। प्रभात जी
चाहे जुमलेबाजी हो या कुछ एक और। प्राइम मिनिस्टर को यह बात शोभा नहीं देती कि वो इस तरीके की भाषा का उपयोग करें और बिल्कुल उसका इस्तेमाल करें। बहुत गलत निगेटिव जाता है, पूरी दुनिया सुनती है, पूरा वर्ल्ड सुनता है मोदी जी को, और मोदी जी पे लोग इतना विश्वास करते हैं। छोटी टिप्पणी करना चाहता हूँ, समय दीजिए। हमारा कहना मानिक जी, जनता के सामने कोई बात छुपती नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने वही बात कही है जो बसपा के लोग अपने नेता के बारे में कहते हैं और कहकर पार्टी छोड़कर बाहर आए, एक नहीं अनेक लोग। और इसलिए अगर उस बात को प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो मेरा मानना है कोई गलत नहीं कहा। लेकिन जिस तरह की बातें अखिलेश जी ने की है या अन्य लोगों ने की है, मुझे लगता है, मैं किसी के बुद्धि विवेक पर प्रश्न नहीं उठाता, लेकिन जनता समझती है कि यह जुमला कैसा है, यह जुमला कैसा है। चुनाव प्रचार में निश्चित तौर पर अखिलेश जी ने जो बात कही है, अब आतंकी की बात कह रहे हैं त्यागी जी या अन्य लोग जो बातें कह रहे हैं, क्या ये किसी, मैं सहमत हूं, कोई नहीं बोलना चाहिए किसी भी देश का प्रधान। दिक्कत क्या हो गई है, मनमोहन सिंह जी की देश सुनता नहीं था और वो सुनाते नहीं थे। आज नरेंद्र मोदी जी को देश सुनता है और वो सुनाते हैं, इस कारण से परेशानी है। नेता कैसा चाहिए इनको, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी जी वो देश के मिट्टी के लिए काम कर रहे हैं, भारत माता के लिए काम कर रहे हैं, अपने विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए वो सब बातों को बताते हैं जनता के सामने। प्रभात जी एक बात बताइए, प्रभात जी एक बात बताइए, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। प्रभात जी क्या वजह है एसपी की तरफ से इतना तीखा हमला हुआ, इतना तीखा, और आप जवाब नहीं दे रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि आप जानबूझ के बहुजन समाज पार्टी को अटैक करके बीजेपी बीएसपी की लड़ाई से बनाना चाह रहे हैं, एसपी कांग्रेस की तरफ से मुस्लिम का वोट खिंच जाए? नहीं, सुन लीजिए, अखिलेश जी मुख्यमंत्री के पद पर रहकर क्या बोलना नहीं बोलना, बाजार में बुद्धि नहीं बिकती है, और ना मैं उनको कहूंगा खरीद लें। अब जितनी बुद्धि होगी उतनी तो बोलेंगे। अगर प्रचार का इंटेंशन क्या गुजरात में, क्या अगर उन्होंने कहा तो उनके बुद्धि विवेक को जनता देखेगी। हाँ। उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, ये उनका विवेक है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं, खाली मेरे प्रधानमंत्री नहीं है। हाँ। और अपने प्रधानमंत्री की, अपने भारत की इज्जत संवारना सजाना हमारा काम है, और ये उनका भी दायित्व है। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, जवाब ठीक है। हाँ, संजीव मिश्रा कुछ कह रहे हैं। राजीव जी एक सेकंड में आ रहा हूँ। संजीव प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री 71 और 273। हाँ संजीव, देखिए जहां साहब को मैं बताना चाहूंगा, इनको तो प्रधानमंत्री जी को पहले बताना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री जी भी है, गृह मंत्री भी है, रक्षा मंत्री, 71 और 273 सांसद दिए उत्तर प्रदेश ने। और उत्तर प्रदेश के साथ आपने जो केवल सौतेला व्यवहार किया, अगर अमित शाह को ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आपने घोषित करना था, और अगर छुपा करके घोषित कर रहे हो, अब तो आरएसएस के तमाम लोग कह रहे हैं इस बात को, और गठबंधन भी आपको बीएसपी था, तो पत्ते खोल के क्यों नहीं चलती है भारतीय जनता पार्टी? किसकी बात कर रहे हैं आप? देखिए, आप अपनी बात करिए। हमने तो आप ये कौन सी बात आ गई है? ये कौन सी बात आ गई है? अरे देखिए, आप ये कौन सी बात की बात कर रहे हैं? नहीं, कोई किसी से कोई गठबंधन नहीं है, ना कोई गठबंधन होगा। गठबंधन किया आपने, गठबंधन किया आपने, कोई गठबंधन नहीं होगा। एक सेकंड, आप अपनी बात से भटक रहे हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, मैं भी आपकी बात रिपीट कर रहा हूं। हमारा कोई गठबंधन नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात रिपीट कर रहा हूं। संजीव एक सेकंड, संजीव आपने जवाब नहीं दिया फिर से। मैंने 3-4 बार कोशिश की। एक सेकंड संजीव, देख लीजिए संजीव, ऐसा लगता है कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे। राजीव जी, मैं फिर से एक बार आपसे कोशिश कर रहा हूं, क्लोजिंग कमेंट। राजीव त्यागी, क्या लग रहा है, बीजेपी से बीजेपी बीएसपी बनाना चाह रही है क्या? और एसपी कांग्रेस से मुस्लिम वोट खींच के थोड़ा चला जाए, बट जाए, ये स्ट्रेटजी लग रही है क्या आपको? इनकी स्ट्रेटजी अब कामयाब नहीं होने वाली। जैसे मैंने कहा कि पहले 3 फेज में 110 सीटों पे करीब करीब गठबंधन जीतने जा रहा, पहली बात। और केंद्र की जो सरकार है वो भाषणबाज, जुमलेबाज, कर्तव्यबाज और कलाबाज सरकार है। क्या यही लोग बाग मंदिर की बात नहीं करते थे, शमशान पे आ गए? ठीक है, क्या यही लोग? ठीक है, टाइम खत्म हो गया, बस टाइम खत्म हो गया, आपकी बात भी पूरी हो गई। चलिए इसी नोट पर खत्म करेंगे। मुझे लगता है कि सबको बराबर बोलने का मौका मिला है, आपको भी आरोप का जवाब देने का मौका मिला है। लेकिन देख लीजिए, आज जो भद्दे और शर्मनाक बयान कहता हूं मैं उनको, देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का, या किसी भी नेता के लिए, किसी भी मंत्री के लिए, किसी भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन आज हुआ है, चुनाव का मौसम है, अक्सर होता है, लेकिन शर्मनाक है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आ जाने के लिए, प्रभात जी, राजीव जी, संजीव मिश्रा और नईम अब्बास। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, खबरें जा रही हैं, देखते रहिए News 24।